हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लीन यूआरएल या एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। पीएचपी और डॉट एचटीएक्सएस फाइल को यूज़ करके हम एक क्लीन यूआरएल और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। मैंने दो यूआरएल यहाँ पे ले रखे हैं। पहले वाले में ID इज इक्वल टू 2 मैंने दिया, दूसरे वाले में हेडिंग नेम जो सेकंड वाला है उस तरीके का करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको डिटेल पूरी बताऊंगा, फिर सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। यूआरएल की सीरीज़ में मैंने दो डेमो बनाए हैं। एक डेमो है जिसमें मैंने कोड सारा पहले से लिख रखा है। अब बस मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप इजीली थोड़ा सा आगे का अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरा वाला मैंने बहुत डिटेल में बनाया है जिसमें मैंने ब्लॉग भी बनाया है, डिटेल भी बनाई है, पीएचपी के पेजेस भी बनाए हैं, डेटाबेस भी बनाया, सब कुछ बनाया है उसके अंदर और वो डिटेल्ड है। तो छोटा पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे वास्ट पे चलते हैं। मैं छोटा वाला आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट खोल रखा है, ये एक लोकल होस्ट पे मेरे है प्रोजेक्ट। जैसे सपोज करिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे यूआरएल आ रहा है पैकेजेस डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क कैट अंडर स्कोर आई डी इज इक्वल टू 19। और मुझे ये यूआरएल चाहिए इस तरीके में, क्लीन यूआरएल। इस तरीके का मुझे यूआरएल चाहिए। ये यूआरएल मुझे कैसे मिलेगा मैं आपको ये करके दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये छोटा पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। उसमें मैंने स्लग के यूज़ के थ्रू करके बताया है और पी एच टी एक्सेस के थ्रू भी। चलिए हम इसी प्रोजेक्ट को खोल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ब्लीच पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये यूआरएल आ रहा है। मुझे ये यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे ये यूआरएल चाहिए इस तरीके का। इस तरीके के यूआरएल पे क्लिक करने पे ये डेटा खुलना चाहिए और ये जो पेज क्लिक हो रहा है इसी तरीके की यूआरएल पे लोड बनेंगे। शुरू करते हैं, चलिए सर। इंडेक्स की फाइल पे थी तो मैं इंडेक्स का खोल लेता हूँ पेज। इसमें मैंने इंक्लूड करा रखी सारी चीज़ें। तो पहला बैनर हो गया मेरा, दूसरा होम सर्विसेज हो गया। तो इंक्लूड के अंदर होम सर्विसेज वाले पेज को मैं खोलता हूँ और वहाँ पे सबसे पहले मैं स्लैश लगा देता हूँ। इंक्लूड के अंदर होम सर्विसेज में मैंने यहाँ से डेटा इंसर्ट हो रहा है मेरा, ये है ये। इसमें मैं यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा के इसको सेव कर देता हूँ। इसको बंद करता हूँ। अब मैं इसकी htaccess फाइल खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे htaccess का रूल लिखता हूँ, रीराइट ऑन। सबसे पहले मैं अपना रीराइट को इंजन को ऑन करना पड़ेगा, जो फर्स्ट स्टेप है इसका। अब जो दूसरा स्टेप इसका लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पे कैपिटल का और स्मॉल का बहुत फ़र्क होता है। इसको हम कैरेट कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या था मेरा यूआरएल, पैकेजेस डॉट पी एच पी कैट आई डी कैट अंडर स्कोर आई डी इज इक्वल टू 20। तो मैं यहाँ से पैकेजेस को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्लैश लगाऊंगा मैं, ब्रैकेट एक लगाऊंगा मैं, दो लगा देता हूँ। स्मॉल ए से जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, 0 से -9 तक। ये मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ये इसके बाद मुझे प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे डॉलर का साइन देना है, फिर मुझे करना है पैकेज। अब मुझे यहाँ पे करना होगा इस पेज का, ये डालूंगा पैकेजेस डॉट पी एच पी
क्वेश्चन मार्क, ये मुझे लिखना है कैट आईडी इज इक्वल टू डॉलर और 1। एक बार मैं चेक कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं कैरेट का साइन। कैरेट का साइन इसका मतलब ये होता है जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पे वर्क करते हैं तो कैरेट के साइन से स्टार्ट होता है और डॉलर के साइन पे एंड होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक और या 0 से 9 तक, इसके सीरीज में जो भी नंबर आएंगे, और ये प्लस का जो साइन है वो इंक्रीमेंट का साइन है, ये इंक्रीमेंट कराएगा इन नंबर्स को। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ अपनी स्टेप साइज को। अब मैं बैक जाता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। ये खुलने लगा, देखिए यूआरएल रिडायरेक्ट करने लगा, बट मेरी सीएसएस लोड नहीं हो रही है। तो कई लोगों ने बोला था, कई लोगों ने कमेंट भी आए थे कि सीएसएस वर्क नहीं करती है। तो ये सीएसएस क्यों नहीं वर्क करती ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक बार ये चेक करा देता हूँ। यूआरएल मेरा क्लीन हो चुका है ये देखिए। अब मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा वो यूआरएल क्लीन होके आ रहा है। अब सीएसएस के लिए वर्क कर लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं। सीएसएस के लिए मुझे जाना होगा कॉमन फाइल के अंदर। मैंने अपनी लेआउट का पेज रखा है। हेड टैग के जस्ट नीचे मुझे एक कोड ऐड करना होता है। वो कोड मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सीएसएस का कभी भी इशू आता है तो आप ये कोड ऐड कर सकते हैं। इसको बेस के स्टार्ट करते हैं। बेस HREF डबल कोट, इसके अंदर हमें अपना पाथ लिखना होता है। GLAMOURZONE ग्लैमर जोन, जो मेरे प्रोजेक्ट का पाथ था ये। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेरी CSS प्रॉपर लोड हो रही है। तो एक ही छोटा मैंने पार्ट क्लीन यूआरएल का स्टार्ट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्लग के थ्रू हम यूआरएल को कन्वर्ट करेंगे HTXS एंड स्लग को यूज़ करके। पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे डेटाबेस बनाएंगे, एक हम इंडेक्स की फाइल बनाएंगे, ब्लॉक डिटेल का पेज बनाएंगे और HTXS को यूज़ करेंगे। शुरू करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक मैंने यूआरएल लिया है doc.php क्वेश्चन मार्क के साथ में, और एक दूसरा ये यूआरएल है जो क्लीन यूआरएल है, दूसरा वाला, ये वाला मेरा। तो इसको कैसे करेंगे, पहले डेटाबेस बना लेते हैं। PHP माई एडमिन के अंदर जाके मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ क्लीन यूआरएल न्यू। हाँ, ये रख देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास एक क्लीन यूआरएल के नाम से था, क्रिएट करता हूँ मैं इसको। ब्लॉक के नाम से एक मैंने टेबल बना दी। यहाँ पे आईडी लिख दूंगा मैं, हेडिंग हो गई, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं और स्लग कर दूंगा मैं यहाँ पे। इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं आईडी को। अब मैं इसमें टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट, इसमें भी टेक्स्ट कर देता हूँ, स्लग में भी टेक्स्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसको। तो दोस्तों मेरा डेटाबेस बन गया है यहाँ पे ब्लॉक के नाम से। मेरा डेटाबेस बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपने htdocs के अंदर जाऊँगा और एक फ़ोल्डर बना दूँगा वहाँ पे। मेरा मैंने फ़ोल्डर बना दिया यहाँ पे, क्लीन यूआरएल न्यू के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं वैम के अंदर, htdocs के अंदर।
अब मेरा फोल्डर बन चुका है। अब मैं एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेता हूँ, इसी में डाल देता हूँ मैं क्लीन URL न्यू के अंदर index.php। मैं डेटाबेस से कनेक्शन बना लेता हूँ फिर। अब मैं डेटाबेस से कनेक्शन बना रहा हूँ। $CON इक्वल टू MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट डबल यूज़र आईडी पासवर्ड और डेटाबेस के लिए यूज़र आईडी मेरी हो गई रूट, पासवर्ड मेरा ब्लैंक है और डेटाबेस का नाम मैंने रखा था क्लीन URL न्यू, तो यही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लीन URL न्यू। और हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। मैं HTML का थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ। HTML स्टार्ट और HTML के एंड में, इसी के बीच में पूरा कोड लिखेंगे हम। टैग मैं टाइटल दे देता हूँ क्लीन URL। क्लीन URL बॉडी बना लेते हैं। पहले थोड़ी सी CSS लिख लेते हैं। हमें एक फॉर्म बनाना है जिससे हम डेटा इंसर्ट करेंगे और फ्रंट एंड पे शो होगा वो, तो स्टाइल लिख लेते हैं पहले थोड़ी सी। कंटेनर एक क्लास है जिसमें मैं ले लेता हूँ विड्थ 700 पिक्सल, मार्जिन ऑटो कर देता हूँ मैं 0, बॉर्डर 1 पिक, सॉलिड ब्लैक, पैडिंग दे देता हूँ मैं 15 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने बेसिक सी CSS लिख ली है अपनी। क्लास मैंने ऊपर कंटेनर ली थी, मैं कंटेनर यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल्कुल सी मैंने डिज़ाइनिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, बहुत सिंपल लगी है। एक फॉर्म बना रहा हूँ मैं, तो फॉर्म स्टार्ट हुआ, क्लोज कर दिया मैंने। मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे उसका पोस्ट। पी टैग में लेता हूँ
हेडिंग, BR लगा दिया मैंने एक, और इनपुट कराऊंगा यहाँ पे हेडिंग को मैं, तो इनपुट टाइप पे कर देता हूँ टेक्स्ट। इसको एक नेम दे देते हैं, हेडिंग। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। सेम इसमें भी मैं इसको एक नाम दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। और एक सबमिट का बटन बना लेते हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा वाइड लगे वो। सबमिट का एक बटन बना दिया मैंने। यहाँ से मैं सबमिट कराऊंगा, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन इंसर्ट होगा और सबमिट हो जाएगा। इसमें मैंने मेंशन करना भूल गया था। ये सबमिट। सबमिट करो ब्लॉक में। ठीक है, नेम हो गया। ये चेंज कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ मैंने क्या बनाया, आपको दिखा भी देता हूँ। क्लीन यूआरएल न्यू। एकदम सिंपल सा इंटरफेस है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हेडिंग दे देता हूँ ऊपर H1 टैग में, क्लीन यूआरएल। हेडिंग नहीं आई। आ गई। मैं कनेक्शन मैं एक बनाता हूँ, इफ इज सेट। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, सबमिट वाले बटन पे, ये सबमिट ब्लॉक के बटन पे जब भी क्लिक होगा, $रिक्वेस्ट सबमिट ब्लॉक पे। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने फॉर्म बनाया था मैं वहाँ से डेटा इंसर्ट कराऊंगा और अपने डेटाबेस की टेबल भेजूँगा। तो एक लोकल वेरिएबल बना देता हूँ मैं, $q इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो मेरा टेबल का नेम होगा, ब्लॉग वेयर हेडिंग रिक्वेस्ट। अब जो मैंने वहाँ पे हेडिंग दी थी मैं उसको इंसर्ट करा रहा हूँ। MySQL i_query connection।
यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। काउंट एक हटा देता हूँ। जी टू माई स्क्रिप्ट डॉलर हट गया, सॉरी गलती से लग गया था। अंडरस्कोर नंबर डॉलर इफ़। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, जो ये काउंट है ये इज इक्वल डबल इज इक्वल टू के 0 में होना चाहिए। सॉरी गलत लग गया मुझे, यहाँ पे डबल इज इक्वल टू लगेगा। इंसर्ट कराऊँ इनटू ब्लॉक। मैं इसको ये एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि अगर मेरी क्वेरी रन करती है तो ये जो डेटा इंसर्ट होगा इसको टेबल के अंदर इंसर्ट करा दो। ब्लॉक को, हेडिंग को, डिस्क्रिप्शन को और स्लग को, जो 3 चीज़ मैं हमारे इनपुट दे रहा हूँ। वैल्यू यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दूंगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं बेसिक PHP है ये। यहाँ पे स्लैग लिख देता हूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन उठा के डबल कोट करके फिंगर कोट यहाँ लिखूँगा स्लैग। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर दूँगा। क्वेरी यहाँ पे क्वेरी चल जाएगी, जो मैंने कनेक्शन बनाया था $CON और जो मैंने ऊपर क्वेरी का कोड लिखा है। इफ़ अब मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर डेटा मेरा इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा तो वहाँ पे दिखा दो ब्लॉक एडिट सक्सेसफुली, या फिर एरर दे दो। एको कराओ प्रिंट एडिट सक्सेसफुली। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक एडिट सक्सेसफुली, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है। ब्लॉक सक्सेसफुली एडिट, या फिर एरर शो करा दो। एल्स अगर डेटाबेस में कुछ भी इशू आता है, ये डेटा नहीं जाता है, तो एरर शो करा दो, एको एरर। सिंपल सा प्रोसेस था। मैंने डेटाबेस की टेबल में ये जो डेटा मैं वहाँ से इंसर्ट करा रहा था मैंने उसके अंदर इंसर्ट करा दिया। अब मैं सिलेक्ट के लिए फंक्शन लिख लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा URL था मुझे उसको URL को यूज़ करना है। $slug इज इक्वल टू प्रिंट इस स्लग का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं URL के लिए।
यहाँ वैल्यू डाल देंगे। ये स्लग का फंक्शन हमारा हो गया। यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। स्ट्रिंग 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 ठीक है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिटर्न कर दो मुझे स्लग एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू आया। यहाँ पे मैं अपनी कंटेंट इंसर्ट कराता हूँ। जब कंटेंट कॉपी करता हूँ मैं, ये ठीक है। इसकी हेडिंग कॉपी कर लेते हैं पहले। ये पेस्ट करता हूँ। इसका थोड़ा सा डिज़ाइन सही कर लेते हैं पहले। स्टाइल इज इक्वल टू बेस कर देता हूँ मैं 100%। इसकी भी 100% कर देता हूँ मैं टेक्स्ट एरिया की। अब ये थोड़ा बेटर है। अब यहाँ से इसको कंटेंट कॉपी करता हूँ ये वाला और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको सबमिट कराता हूँ तो मेरा ब्लॉग सक्सेसफुली एडिट हो गया है और डेटाबेस में आ गया है। हाँ, डेटाबेस में भी वैल्यू मेरी आ गई हैं। अब मैं अपने पेज पे चलता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ना लिंक जनरेट, जो मैंने ये टाइटल हेडिंग एडिट करी है, इसको इंसर्ट कराना, इसको शो कराना होगा। तो मैं इसी पेज पे शो करा देता हूँ फॉर्म के नीचे। तो टेबल बना लेते हैं कि यहाँ पे br टेबल यहाँ पे मैं टी आर के अंदर लिख देता हूँ जो मैंने हेडिंग इंसर्ट कराई थी, मैं उसी हेडिंग को नीचे शो करा रहा हूँ लिंक के फॉर्म में बस। मेरा शो हो जाएगा।
चेक कर लेते हैं। ये एरर आ गई, लाइन नंबर 69 में क्या इशू आया है। अब चेक करते हैं। अब चेक करता हूँ। कुछ और गलती हुई है। अब सही हो गया। ये मैंने अपनी जो हेडिंग ऊपर से इंसर्ट कराई थी वो नीचे शो करा दी। अब मैं इसको लिंक के फॉर्म में इंसर्ट करा लूँगा ताकि मैं ब्लॉग डिटेल का अपना पेज बना सकूँ। तो मैं इसमें लगा देता हूँ ARF_2। ये हटा देता हूँ मैं। ये कॉपी पेस्ट करा मैंने, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दूँगा। और ये मेरा लिंक के फॉर्म में आ गया है। टारगेट प्लान कर देता हूँ मैं, ताकि इस पर क्लिक करने पे किसी दूसरे पेज पे खुले हुए। अब मैं ब्लॉग डिटेल का एक पेज बना लेता हूँ। मैंने जो लिंक पे क्लिक बनाया था, इस लिंक पे क्लिक करने पे मेरा डिस्क्रिप्शन शो होगा। ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसमें से मैं एडिट कर लूँगा जो मुझे चीज़ चाहिए होंगी। ये सब हटा देता हूँ मैं। ये लगा रहने देता हूँ। ये हटा देता हूँ। ये भी किसी यूज़ का नहीं मिलेगा। हटा ही देता हूँ पूरा। ये कॉपी पेस्ट करा है मैंने। यहाँ लिख देता हूँ MySQL लाइक मैं इसको रियल स्केप में निकाल देता हूँ। यहाँ पे स्केप स्ट्रिंग, मैं बता देता हूँ ये रियल स्केप स्ट्रिंग का यूज़ क्या होता है। जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको स्केप करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, कि स्पेशल कैरेक्टर्स मेरे डेटाबेस में इंसर्ट ना हो या फिर उनको वहाँ पे रिजेक्ट कर दें। फॉर एस्केपिंग स्पेशल कैरेक्टर, जैसे इज इक्वल टू, ये सब स्पेशल कैरेक्टर हो गया। @ $, यहाँ लिखते हैं $, CON, रिक्वेस्ट। अब हम यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। मैंने डिटेल वाला पेज खोल लिया फिर से,
मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर स्लग इज इक्वल टू $। अब यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ H1 टैग ले देते हैं, देखिए BR कर देता हूँ यहाँ पे HR, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट में PHP echo यहाँ पे मेरा हो गया है ई टैग में। यहाँ पे मैं जो डिस्क्रिप्शन था उसको यहाँ पे शो करा दूंगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके कैंसिल कर दूँगा ताकि मेरा डिस्क्रिप्शन और हेडिंग दोनों शो हो जाएं। ये एरर आ गई है, क्या इशू हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं। जी यहाँ पे मैंने चेक करता हूँ अभी भी 20 में। अब यहाँ पे क्या इशू हुआ है स्लैग में मैंने चेक कर दिया। अच्छा सॉरी, ये मैंने मिस कर दिया था, अभी ठीक हो गया। ये मेरा एक यूआरएल बना है बट ये क्लीन यूआरएल नहीं है। अब मैं htaccess का कोड लिखूँगा, ये देखिए ये मेरा क्लीन यूआरएल में नहीं आता, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए यूआरएल के अंदर, और ये .php और ये क्वेश्चन मार्क हटाऊंगा मैं यहाँ से, और स्लग इज इक्वल टू ये जो आ रहा है ना ये हटा दूंगा मैं। ये इस तरीके का यूआरएल होना चाहिए। अभी मैं कर रहा हूँ तो नॉट फाउंड डेटा दिखा रहा है क्योंकि इस तरीके कुछ है नहीं। तो अब मैं यहाँ पे वो खोल लूँगा हूँ, अपना पेज खोल लूँगा, कोड खोलते हैं अपना। तो सबसे पहले हम जाते हैं ब्लॉग वाले पेज पे और यहाँ से इसको ये यहाँ पे हम स्लैश लगा देंगे। अब इस पर क्लिक होएगा तो ये नॉट फाउंड का यूआरएल देगा क्योंकि मैंने स्लैश लगा दिया है। अब मुझे htaccess का कोड लिखना होगा अपना। मैं htaccess की फाइल बना लेता हूँ .htaccess की, सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीराइट इंजन रूल, और जो मेरा प्रोसेस मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था सेम वही मेथड में लगाऊंगा इसमें। रीराइट रीराइट इंजन ऑन। मैं रीराइट रूल कर लेता हूँ, जो मैंने रूल लिखा था उसको रीराइट करो। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल स्लैश ऐसे सेटअप सेट कैपिटल डबल और 0 से 9 तक। ये जो प्लस का साइन है ये इंक्रीमेंट का साइन है,
यहाँ डॉलर लगा दूँगा मैं, यहाँ ख़त्म हो चुका है मेरा ये। अब मैं लूँगा ब्लॉग डिटेल डॉट PHP का पेज, यहाँ लिखूँगा .php क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश, जो मेरे उसमें आ रहा था क्वेश्चन मार्क के बाद में, इज इक्वल टू $1। इसको मैं कॉपी कर लूँगा पूरे को, इसको नीचे कर दूँगा पेस्ट। अब यहाँ पे मैं स्लैश लगा दूँगा, ये डॉलर हटाऊँगा, यहाँ पे स्लैश कर दूँगा। सब ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इस पर क्लिक करके, और आपका ये क्लीन URL में रीडायरेक्ट करने लगा है। अब ये URL मेरा क्लीन हो चुका है पूरा। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये क्लीन URL का एक हमारा पार्ट 2 भी फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।